नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक डिटेल्ड वीडियो है और थोड़ी सी लंबी चलेगी बिकॉज़ इसमें जो है मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड से यानी आरएमडीएफ से, उसके बारे में डिटेल्ड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और ये थोड़ी सी लंबी चलेगी वीडियो क्योंकि इसमें सारी स्कीम्स आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हालांकि हमने ये स्कीम्स के बारे में पहले भी बताया है, लेकिन आज इस स्कीम के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ऑल इन वन, यानी कि सारी की सारी स्कीम्स एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए पूरा। और बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ मैं इसमें आपको वो भी दूंगा, क्या बोलते हैं अपना, इसका जो लिंक है और इसके जो फॉर्म्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड आरएमडीएफ। यानी कि ये जो फंड्स हैं दोस्तों, ये ज़िला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही प्रोसेस होते थे, लेकिन ये जो फंड्स हैं ये आरएमडीएफ के थ्रू प्रोसेस किए जाएंगे। और इसमें जो असिस्टेंस मिलता है, जैसे वो पेनोरी का हो गया, मैरिज का हो गया, एजुकेशन का हो गया, फुनरल का हो गया, मेडिकल, ऑर्फन ग्रांट्स एंड असिस्टेंस ऑफ हाउस रिपेयर के लिए जो ग्रांट मिलता है, यानी 5,000 से लेके यहाँ पे 30,000 मेंशन है, लेकिन 30,000 की जो सीमा है वो बढ़ गई है, लेकिन इस वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। तो ये जो है ये अराउंड 1 लाख के आसपास हो गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो ज़िला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही होगी। आप सारे डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ पे ज़िला सैनिक बोर्ड पे, तो वहाँ पे जो ज़िला सैनिक बोर्ड ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पे चेक करेंगे, आपके स्क्रूटनी करेंगे डॉक्यूमेंट की, सब कुछ ठीक होगा तो उसके बाद फिर जो है आगे भेज दिया जाएगा, प्रोसेस कर दिया जाएगा और राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा जाएगा, फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाएगा डिटेल्स। उसके बाद जो है वो आपका जो अकाउंट में जो आपका पैसा है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्कीम कौन कौन सी आती हैं। पेन्यूरी ग्रांट 1,000 रुपीज़ पर मंथ लाइफ टाइम। ठीक है, तो एक पेन्यूरी ग्रांट होता है दोस्तों। पेन्यूरी ग्रांट जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन उसकी जो होती है, ओनली फॉर नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन। नॉन पेंशनर होना चाहिए, विडो अबो 65 ईयर्स ऑफ एज अप टू रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट। अगर विडो अगर कोई है तो उसकी एज 65 ईयर या उससे ऊपर की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है इसमें एक्स सर्विसमैन, विडो, डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, कंप्लीट डिस्चार्ज बुक लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा जेडएसबी से, उसमें लिखा हुआ हो कि इंडिविजुअल हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एज प्रूफ लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लगेंगी और बैंक डिटेल्स। देखिए डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे हर एक योजना में। ठीक है, तो दूसरा जो है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अगर आपका बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है और वो कोई काम धंधा करने के लायक नहीं है, नौकरी करने के लायक नहीं है, तो उसको 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है आरएमडीएफ के थ्रू। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सिर्फ डिसेबल्ड जो है चिल्ड्रन होना चाहिए, पेंशनर या नॉन पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट, यानी कि हवलदार और उसके बराबर के रैंक का होना चाहिए, विद 100% डिसेबिलिटी, यानी कि 100% डिसेबल होना चाहिए, तभी ये जो है योजना लागू होगी। तो इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, कंप्लीट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट, ठीक है, 100% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय मिलिट्री या सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा सिविल हॉस्पिटल के थ्रू बनवाया हुआ या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल के थ्रू बनवाया हुआ। चलिए आगे बात करें मेडिकल ग्रांट। मेडिकल ग्रांट मिलता है दोस्तों, इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, नॉन पेंशनर होना चाहिए अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, और नॉन पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और नेपाल आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि नेपाल वाले भी एलिजिबल होंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो फोटो कॉपीज अटेस्टेड बाय ZSWO, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द फॉलोइंग टू बी अटैच्ड विद द पर्सनल एप्लीकेशन कम फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन कार्ड, जो एक्स सर्विसमैन, विडो या डिपेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। ठीक है,
कंप्लीट डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट लगेगी, ओरिजिनल मेडिकल बिल्स लगेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट समरी लगेगी, हॉस्पिटल एंड काउंटरसाइंड बाय द अटेंडिंग डॉक्टर। ठीक है, तो ये मेडिकल ग्रांट मिलता है, ये ऐसे मिलेगा। प्रोसेस वही है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाके जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। हाउस रिपेयर ग्रांट, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और इन सब वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पे जाके हमारी सारी जो स्कीम्स हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, वो सारी वहाँ पे जाके चेक कर पाएंगे। और प्लेलिस्ट भी इसकी बनाई हुई है हमने, ताकि आप वहाँ से चेक कर सकें। तो हाउस रिपेयर की जो एलिजिबिलिटी है वो पेंशनर या फिर नॉन पेंशनर होना चाहिए, रैंक ऑफ हवलदार। ठीक है, ये सारे स्कीम जो हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट वाली ही है, हवलदार या उससे बराबर के रैंक वाले जो नेवी और एयरफोर्स में होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, शुड अप्लाई विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर ही अप्लाई करना चाहिए। शुड नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड बाई एनी असिस्टेंट बाई असिस्टेंस बाई स्टेट गवर्नमेंट और एनी, यानी कि उसको कहीं और से स्टेट गवर्नमेंट से या फिर केंद्र सरकार से कोई भी असिस्टेंस ना मिला हो, वही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ऑर्फन डॉटर ऑफ ऑल रैंक, ऑर्फन डॉटर, ठीक है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगी। और 100% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, 100% डिसेबल्ड अगर एक एक्स सर्विसमैन है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेंगे, इसमें कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, कंप्लीट डिस्चार्ज बुक, ऑनरशिप सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें ये लिखा हो कि स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कॉज ऑफ डैमेज एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि ये आप अपने जो वहाँ के तहसीलदार या फिर जो आपकी तहसील होती है वहाँ से आप इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल स्टेट क्लियरिंग दैट डैमेज इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन इशूड होना चाहिए कि ये जो डैमेज हुआ है घर का, ये नेचुरल कैलामिटी यानी कि भूकंप या फिर तूफान इसकी वजह से हुआ है। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ ऑर्फन डॉटर, अगर ऑर्फन अनाथ बच्ची है तो उस केस में उनके पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसका मिलिट्री या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। आगे आता है फ्यूनरल ग्रांट। दोस्तों 5,000 रुपये जो मिलते हैं फ्यूनरल के लिए, यानी हमारे जो एक्स सर्विसमैन जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो अंतिम जो क्रिया है वो अच्छे से हो सके, उसके लिए जो हमारे रक्षा मंत्रालय है उसने 5,000 रुपये का जो ग्रांट है वो दिया हुआ है, वो मिलता भी है। और हो सकता है कि वो बढ़ा के कर दिया हो और आगे और बढ़ा दिया हो, 5,000 से हो सकता है 7,000 या 10,000 कर दिया हो, ये यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितना हुआ, लेकिन 5,000 तो कम से कम इतना है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई एक्स सर्विसमैन है जो एक्सपायर हुआ है तो उसके फ्यूनरल के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं जाके। तो इसमें लगेगा क्या क्या, ठीक, इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी ओनली फॉर पेंशनर या नॉन पेंशनर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, ये यानी कि उसकी पत्नी को ही मिलेगा। ठीक है, विडो आइडेंटिटी कार्ड लगेगा इसमें, कंप्लीट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक लगेगी, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। आगे है मैरिज ग्रांट, ₹16,000 फॉर 2 डॉटर विडो री मैरिज। मैरिज ग्रांट जो है दोस्तों यहाँ पे 16,000 मेंशन है, लेकिन जो उसकी जो रेट है उसके 50,000 रुपये हो गए हैं। ठीक है, 50,000 रुपये अब एक मैरिज पे डॉटर को मिलता है। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और डाली हुई है, आप जाके हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें जाके सर्च कर सकते हैं और लिंक में भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हम दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पेंशनर या नॉन पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट एंड शुड अप्लाई विद इन ए ईयर आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। एज ऑफ द ब्राइड शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि इसके लिए एलिजिबल वो हैं कि जिन्होंने जो हवलदार या उसके इक्विवेलेंट रैंक के इन्होंने शादी करी है अपनी बेटी की, तो वो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ब्राइड की जो एज है यानी दुल्हन की जो एज है
वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज बुक लगेगी, एज सर्टिफिकेट लगेगा ताकि उसकी पता चल सके कि उसकी एज कितनी है, 18 साल से कम तो नहीं है। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और नेम ऑफ डिपेंडेंट इन पार्ट 2 ऑर्डर, यानी कि अगर आपकी बेटी का नाम उसमें नहीं है तो पार्ट 2 ऑर्डर लगेगा उसमें, ताकि उसका नाम ऐड हो सके। ठीक है, अगला आता है एजुकेशन ग्रांट 1000 रुपीज़ पर मंथ अप टू ग्रेजुएशन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि 1000 रुपये पर मंथ मिलता है एजुकेशन ग्रांट। ये 1000 से बढ़ा के शायद अभी 2000 हो गया है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड नहीं होती है वेबसाइट, ये काफ़ी दिन में, गवर्नमेंट वेबसाइट है, काफ़ी दिन में वेबसाइट अपडेट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक लिस्ट है आप, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि इस टाइप की जो वीडियो हैं वो यहाँ पे डाली हुई हैं। एजुकेशन ग्रांट ₹1000 पर मंथ अप टू ग्रेजुएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है, वार्ड्स ऑफ पेंशनर, नॉन पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट एंड शुड अप्लाई विद इन ए ईयर। इसमें जो लगता है वो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल लगेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, मार्कशीट लगेगी इसमें ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, नेम ऑफ डिपेंडेंट लगेगा इन पार्ट 2 ऑर्डर। अगला आता है अपना ऑफिसर्स ट्रेनिंग ग्रांट ₹1000 पर मंथ, यानी कि इसके बारे में भी मैंने आप पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आपको इसके लिए अलग से चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ओनली फॉर वार्ड्स ऑफ पेंशनर, ठीक है, नॉन पेंशनर, एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक्स सर्विसमैन, विडो, डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड, कंप्लीट डिस्चार्ज बुक, certificate from NDA certifying the details as given by the applicant that the gentleman cadet has been promoted to next term। ऑफिसर्स ट्रेनिंग ग्रांट, दोस्तों ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए ग्रांट मिलता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट परस्यूइंग कैडेट ट्रेनिंग एट NDA ओनली, यानी कि NDA में अगर किसी का बेटा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके लिए ग्रांट मिलता है, और उसके लिए ये चीज़ें लगती हैं उसके अंदर। अगला आता है आपका ऑर्फन ग्रांट। ऑर्फन ग्रांट जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए है ये 1000 रुपीज़ पर मंथ, इसको भी बढ़ा के शायद 2000 रुपये कर दिया गया है अभी। ठीक है, फॉर ऑर्फन एक्स सर्विसमैन टिल मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी कि लड़की की मैरिज तक, और एंड अप टू 21 ईयर ऑफ एज ऑफ बॉय, और जो लड़का होता है वो 21 साल तक इसको ले सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम ज़िला सैनिक बोर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें लगेंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि अगर आपको कोई अपना खुद का छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एक्स सर्विसमैन की जो लेडीज़ होती हैं तो उनके लिए भी ये है, और ओनली फॉर विडो ऑफ पेंशनर, ये सिर्फ विडो के लिए है दोस्तों। पेंशनर, नो पेंशनर अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट फॉर हर ओवन ट्रेनिंग, यानी खुद की ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, सिलाई का कोर्स हो गया, तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें लगेगा, इसके लिए भी मैंने पूरी वीडियो डाली है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे विडो आइडेंटिटी कार्ड, कंप्लीट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक, डेथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें जो अलग है वो ये है कि एक सर्टिफिकेट लगेगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कि जो ये बंदी है, यानी कि लेडी है, ये यहाँ से ट्रेनिंग कर रही है। तो इसमें जो आगे भी कुछ चीज़ें दी हैं, इंपॉर्टेंट इशू वाइल चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक क्या क्या इशू आते हैं जब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फील दैट बल्कियर द एप्लीकेशन ग्रेटर द चांसेस ऑफ द सेम गेटिंग अप्रूव, यानी कि इसने बोला है कि बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर, जो ये सोचते हैं कि जितना हैवी एप्लीकेशन होगा, यानी जितने ज़्यादा कागज़ होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इसको अप्रूव कराने के। टू निगेट द सेम इट इज़ रिकमेंडेड दैट नेसेसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बी अंडरस्टूड, इसको निगेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी हैं वहीं लगाए जाएं।
फालतू के इसमें डॉक्यूमेंट ना लगाए जाएं। अकॉर्डिंगली ओनली द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर आस्क्ड फॉर एंड चेक्ड, द इम्पोर्टेंट इश्यूज आर गिवन इन सक्सीडिंग पैराग्राफ्स। यानी कि यहाँ पे सिर्फ यही रिकमेंड किया जाता है कि सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाएं, अनाप शनाप डॉक्यूमेंट इसके साथ ना लगाएं, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी प्रोसेस हो सके। देखिए इसमें जो एक तो आइडेंटिटी प्रूफ का इशू आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ जो है, foremost document to be checked at Zilla Sainik Board case being the identity proof. Definition of ex-serviceman has been revised from the time to time. Foremost task of a Sainik Board is to check whether the applicant is entitled to be benefit of ex-serviceman as per the this definition. यानी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऐसे ही एडमिसिबिलिटी प्रूफ हो गया होगा आपका जैसे, ठीक है। After the identity of an applicant has been authenticated, the supporting document in original like mark sheet for education grant, death certificate for funeral grant, ठीक है। यानी कि मार्कशीट आपकी करेक्ट होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन ग्रांट लेने वाले हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप फुनरल ग्रांट लेने वाले हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, ठीक है, एज प्रूफ आपका सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, आपका प्रोसीजर इसका वही रहेगा। इसको आपको सबमिट करना है एक्स-सर्विस को जिला सैनिक बोर्ड में, अलॉन्ग विद द कोटेशन फ्रॉम होंडा एक्टिवा एजेंसी। एक सेकेंड, इसमें ये यहाँ पे ये दे दिया आपका क्या बोलते हैं, स्कूटर के लिए गाइडलाइन फॉर ऑपरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडिफाइड स्कूटर। यानी कि वो एक्स-सर्विसमैन जो क्या बोलते हैं डिसेबल्ड हो गए हैं और उनको अपना एक स्कूटर मॉडिफाई कराना है, यानी 2 पहिए और लगवाने हैं उसके इधर उधर दोनों साइड। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, और लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो इसके लिए भी आपको करना यही है कि आपको एक्स-सर्विसमैन को डालना है और कोटेशन लेनी है होंडा एक्टिवा एजेंसी से, ठीक है। सबमिशन करना है इनका डॉक्यूमेंट का जिला सैनिक बोर्ड टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड में, फिर आपको जो मनी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। और सबमिशन ऑफ आरसी आपको देनी है, अपनी फोटोग्राफ देना है, और ये चीज़ें देनी है आपको। तो दोस्तों ये थी स्कीम जो कि RMDF के थ्रू लागू होती हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होंगी। वीडियो आपको थोड़ी सी लेंथी हो गई है, और दोस्तों इसकी जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे, पेन्योरी ग्रांट, डिसेबल्ड ग्रांट, मैरिज ग्रांट के लिए जैसे आप बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको डिटेल अपनी भरनी होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड को IM, यानी मेरा नाम क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे आप। एक्स-सर्विसमैन की डिटेल दी जाएंगी यहाँ पे कि यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, सर्विस नंबर, रैंक, प्रेजेंट एड्रेस लिखा जाएगा, डेट, डिस्चार्ज कब हुए थे, डेथ कब हुई है, यानी तो ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। डिपेंडेंट कितने हैं, ठीक है, बैंक डिटेल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे भर के और फिर अटैच करके आपको देनी होंगी। तो दोस्तों कहीं पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्म डाउनलोड करिए, भरिए, खुद से भर के और सीधा जिला सैनिक बोर्ड में पहुँच जाइए अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके। और इसके अलावा जैसे है आपका फुनरल ग्रांट की बात करें तो इसके लिए भी आपका जो है फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, वही है सेम, आपको सेम फॉर्मेट है यहाँ पे। इसमें भी आपको डिटेल्स डालनी है, फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट देनी है यहाँ पे, इसमें अलग से पेंशन कितनी जाती है, मंथली इनकम कितना है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि सबको इन जो स्कीम है इनके बारे में पता चलता रहे। और नए जो लोग हैं इसको देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।